सो व्हाट डू यू थिंक कि ट्रेडिंग करने के लिए मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड ये सब चीज़ें सफिशिएंट हैं या ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए? आप चाहे खुद से ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, अगर कुछ सिंपल या बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो वो आप स्मार्टफोन से कर सकते हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में स्मार्टफोन पे डिपेंड है। उनको लगता है स्मार्टफोन से मार्केट एनालाइज कर लेंगे, स्मार्टफोन से अरे भाई स्मार्टफोन से आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज नहीं कर सकते। जिसमें ट्रेड आप नहीं कर रहे हो, ट्रेड कोई और कर रहा है, आप उसके स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझ सकते, उसके ग्राफ को नहीं समझ सकते, ग्रोथ क्या हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट फैक्टर क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्मार्टफोन से आप हम लोग जो रिजल्ट पब्लिश करते हैं, इन्वेस्टर पासवर्ड से वो रिजल्ट पब्लिश होता है, लेकिन उसको आप स्मार्टफोन पे ओपन करो, आपको समझ में नहीं आएगा। लोगों के क्वेश्चन क्या आते हैं, एक्यूरेसी क्या है, कितने विन परसेंट क्या है, कितने ट्रेड, अगर आपने 10 ट्रेड किया तो कितने ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, वही एक्यूरेसी होती है, दैट इज कॉल्ड विन परसेंट या फिर एक्यूरेसी। ट्रेड कितने टाइम तक होल्ड होता है, सारा इंफॉर्मेशन उसमें है। जब रिजल्ट पब्लिश की जाती है तो उस पोर्टल पे आपको ये सारे आंसर है कि वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ऑन एवरेज क्या कितना ट्रेड होता है, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, ये भी, होल्डिंग टाइम, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, कितना रिजल्ट्स है, और उसका ग्राफ है, सब कुछ है। लेकिन उसको कहते हैं ट्रेड एनालिसिस करना। तो मार्केट एनालिसिस तो मोबाइल पे हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका जो चार्ट मोबाइल पे खुलता है उसमें बहुत लिमिटेड फीचर होते हैं। अब कहता है कि आप जहाँ पे ट्रेड आप खुद से नहीं करते हो, वहां पे आप दूसरे के रिजल्ट्स को देखते हो। जैसे मान लो 25 नूस्टर्स की तरफ से आपको एक पोर्टफोलियो दिखाई जाती है, वहां पे भी ये सारे चीजें आपको देखनी है, इसका ग्राफ देखना है, समझना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहते हैं। वो भी आप मोबाइल पे ठीक से नहीं देख सकते। उसके लिए आपके पास एक पीसी होना चाहिए। और मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मेटा ट्रेडर जिसपे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, वो प्लेटफॉर्म बनाया ही गया था विंडोज के लिए। बाद में आप आईपैड पे उसे यूज कर लो, वो एक लिमिटेड फीचर के साथ आईपैड ओएस पे भी काम करता है, स्मार्टफोन पे भी काम करता है, एंड्रॉइड के लिए बना है, बट एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, आईपैड ओएस पे, यहाँ तक कि मैक पे भी, मैक ओएस पे भी वो सारे फीचर उसके ठीक से काम नहीं करते हैं। अगर ऑटोमेशन की मैं बात करूं कि आपने कुछ सोचा और ऑटोमेट करना है, वो मैक पे भी नहीं होगा, क्योंकि वो फिर विंडोज पे ही काम करेगा। तो आपके पास में बहुत सिंपल सी बात है कि विंडोज लैपटॉप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं। आजकल जितने के लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं, मुझे लगता है 20-25 हज़ार में अगर वो एक यूज्ड कंप्यूटर, सेकेंड हैंड कंप्यूटर भी लेते हैं, उसमें बहुत अच्छे से वो मेटा ट्रेडर यूज कर सकते हैं, सारे फीचर समझ सकते हैं, खुद से अगर चार्ट की एनालिसिस करना चाहें, कुछ चीज़ों को ऑटोमेट करना चाहें, उसको भी कर सकते हैं। और दूसरे की भी अगर अकाउंट की रिपोर्ट उन्हें समझना है, तो दूसरे की अकाउंट की रिपोर्ट यानी पोर्टफोलियो की रिपोर्ट, वो भी वो ठीक से समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको डिटेल एनालिसिस करनी है, चाहे मार्केट की एनालिसिस करनी हो चार्ट देख के, या किसी दूसरे की पोर्टफोलियो या अकाउंट की एनालिसिस करनी हो, आपके पास एक विंडोज कंप्यूटर होना चाहिए। हाँ, बाद में फिर आप छोटी मोटी चीजें फोन पे देख सकते हो। अगर आपने आप सर्विस ले लिया, आप ट्रेड कॉपी कर रहे हो, या फिर आप अकाउंट मैनेज करा रहे हो, बाद में सिर्फ आपको अपने अकाउंट का स्टेटस देखना है कि फ्लोटिंग कितना चल रहा है, क्या ट्रेड ओपन है, दिस इज समथिंग यू कैन सी ऑन द फोन। लेकिन बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन शुरुआत में होना चाहिए। अब मैं क्या देख रहा हूँ, लोग स्मार्टफोन पे 50 हज़ार, 25 हज़ार रुपए बड़े आसानी से खर्च करते हैं, लेकिन आज लोगों में ये आदत ही छूट गई है कि घर में एक पीसी हो और पीसी पे बैठ रहे हैं, पीसी के सामने बैठ के चीजें कर रहे हैं। और यही रीजन है कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है। एक हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो नॉलेज ही लिटिल मिल रहा है, स्मार्टफोन पे उतना ही समझ में आ रहा है, और खेल की तरह, मजाक की तरह उसको हम शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग स्मार्टफोन पे डिपेंड होते हैं और वहीं से फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करते हैं, वहीं पे खत्म भी उनकी ट्रेडिंग की जिंदगी शुरू होती है स्मार्टफोन पे और खत्म भी स्मार्टफोन पे हो जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई महंगे स्मार्टफोन से अच्छा है एक 20 हज़ार का यूज्ड कंप्यूटर ही ले लो कम से कम। तो वहां से आप खुद से ट्रेड नहीं भी कर पाओगे, दूसरे के अकाउंट को भी समझ पाओगे, सामने वाला आपको समझा भी पाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि समझाने वाले गलत लोग आपके कांटेक्ट में हैं, जो कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड या ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाने में आपसे लगे हुए हैं कि भाई डीमेट अकाउंट खोल लो, इतने कम पैसे में। तो गलत लोग ने के आप संपर्क में हो। जब सही लोग आपके संपर्क में आते भी हैं, जो सही आपको एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन वो कैसे देंगे, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? आप कहते हो स्मार्टफोन पे सब डेमोन्स्ट्रेट कर दो, समझा दो, मतलब आप जानबूझ के कहते हो कि नहीं मुझे बेवकूफ बना दो। स्मार्ट तो जिसको बिजनेस करना होगा फिर वो बोलेगा स्मार्टफोन से ही कर लो, हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि स्मार्टफोन से सारी चीजें आप ना तो देख पाओगे ना तो समझ पाओगे, और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको दिखाना पड़ता है।
स्क्रीन शेयर करके समझाना पड़ता है। तो दैट्स माय एडवाइस, प्लीज एक कंप्यूटर अरेंज करो, उसके बाद आप इस फील्ड में आगे बढ़ो। ये मेरी एडवाइस है। हाँ, बाद में चीजें स्मार्टफोन पे देखो, दैट्स ऑल इन शॉर्ट।